नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज रेलवे के बहुत सारे अपडेट्स आए, कुछ अच्छे भी थे और कुछ बेकार भी। ठीक है, जैसे एएलपी सीबीटी 2 का आज एग्जाम था, पहला दिन था और आज कई सारे सेंटर्स पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद दूसरा नोटिस आया जिसमें बताया गया जो कल एग्जाम होने वाला था सीबीटी 2 का एएलपी का, उसके शिफ्ट 1 को भी कैंसिल कर दिया गया। फिर एक और नोटिस आया जिसके अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट दिया गया। जिसका भी आप में से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हुआ है उसको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नीचे अपना कमेंट करके नीचे मेरे को जरूर बताना कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। ठीक है, और मैं एक अश्विनी जी वैष्णव जी का एक मैं उनकी स्पीच देख रहा था राज्यसभा में कल, और उन्होंने उसके बारे में, उसके एनुअल कैलेंडर के बारे में वहां पे कुछ बताया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि 2025 में एनुअल कैलेंडर आएगा या नहीं। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे विस्तार से। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं है, टेक्स्ट बुक की अभी सेल चल रही है। ठीक है, ये कामयाबी एक्सप्रेस सेल है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 615 रुपए में मिल जाएगा। उस पर भी अगर आप यूएनपी कोड यूज करते हैं तो 12% का आपके भाई की तरफ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके परचेस कर लें अगर नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आपके हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले क्या हुआ, पहला नोटिस आया जिसके अंदर बताया गया कि एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम जो है 19 तारीख को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के अंदर कई सारे सेंटर्स पे कैंसिल कर दिया। बहुत ही ज्यादा बेकार न्यूज थी। ठीक है, और बच्चे बहुत बहुत दूर सेंटर देने पे एग्जाम देने गए थे, एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा एक नोटिस आया जिसमें बताया गया 20 तारीख को जो कल एग्जाम होने वाला था वो भी शिफ्ट 1 कैंसिल हो गई। उस पर पहले मेरे को विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने साइट जाके चेक करी तो वहां पे मेरे को वो नोटिस मिल गया, वो भी कैंसिल। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। जो बच्चे हजार हजार किलोमीटर 1200 किलोमीटर एग्जाम देने गए थे दूसरे दूसरे जोन में, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। ऊपर से वहां 3-4 घंटे बैठना पड़ा, उसके बाद भी एग्जाम नहीं हुआ। तो वो उनको फिर अब वापिस आना है। अब दोबारा एग्जाम कहाँ पर कराते हैं, दोबारा से इतनी दूर सेंटर डालेंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता। ठीक है, बाकी अगर अब होम टाउन में एग्जाम करा लिया जाए तो ज्यादा बेटर है, ताकि बच्चों को इतनी ज्यादा जो है इनकन्वीनियंस ना हो, दोबारा से उनका इतनी दूर सेंटर ना जाए। ठीक है, तो काफी दिक्कत हुई इन बच्चों को। बाकी जिनका एग्जाम हो गया है उसका ठीक है, क्योंकि पहले नोटिस के अंदर बस ये लिखा हुआ है कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पे कैंसिल हुआ है, इसका मतलब कुछ एग्जाम सेंटर्स पे एग्जाम हुआ भी है। मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कहाँ पर हुआ है कहाँ पर नहीं है। ठीक है, और कल शिफ्ट 1 तो कैंसिल हो ही गई। क्लियर? तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आरआरबी जेई के ऊपर? बिल्कुल पड़ेगा, और आरआरबी जेई भी आगे थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम पहले कब हो सकता है, और फिर जेई सीबीटी 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो एएलपी सीबीटी 2 अब ये मान के चलो जिनका नहीं हुआ है, या 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में था जिनका, उनका अगले 10 दिन के अंदर आप मान के चलो 28 से 31 अप्रैल ये मार्च, इसके अंदर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इनको बाकी एग्जाम्स भी कराने, जेई सीबीटी 2 कराना है, उसके बाद बहुत सारे पेंडिंग एग्जाम्स पड़े हुए हैं। एनटीपीसी का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल पड़ा हुआ है, ग्रुप डी पड़ा हुआ है, फिर उनको 2025 की रिक्रूटमेंट भी करनी है। ठीक है, अब 2025 की रिक्रूटमेंट होगी नहीं होगी, एनुअल कैलेंडर आएगा या नहीं आएगा, वो बताऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट में जुड़े रहना। अश्विनी वैष्णव जी ने इसके ऊपर कुछ अपडेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो 28 से 31 के बीच आपका एग्जाम हो सकता है। अगले 3-4 दिन में आपकी डेट्स आ सकती है और अगले 3-4 दिन में एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को पूरा करके रखें। अब बात करते हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2। क्या आपका एग्जाम भी एक्सटेंड होगा? बिल्कुल होगा। मैंने पहले जो आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बताई थी वो अप्रैल अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल के सेकंड वीक से फोर्थ वीक तक के बीच में कभी भी हो सकता है, मैंने बताया था। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड डेट्स। और अब आप सेकंड वीक भी हटा लो, थर्ड और फोर्थ वीक में आपके चांसेस है, और ज्यादा चांसेस है कि 20 अप्रैल के बाद आपका एग्जाम होगा। तो लगभग अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। तो अगर कुछ भी छूटा हुआ है सिलेबस में, पहले उसको कंप्लीट करो, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और टेस्ट सीरीज लगाओगे आप, उतना ज्यादा आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप अपना एग्जाम में अच्छा करके आओगे। और ये मत मान के चलो 1 महीना है आपके पास, मान के चलो 10 दिन है, 10 दिन के हिसाब से अपने आप को तैयार करो। उस हिसाब से आप ज्यादा पढ़ पाओगे, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाओगे, ज्यादा अपना आउटपुट निकाल पाओगे। 10 दिन में सिलेबस खत्म करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। ठीक है, इस तरह से अपनी तैयारी करो कि 10 दिन बाद एग्जाम है और आप तैयार हो पूरी तरह से। उसके बाद जो आपको दिन मिलेंगे वो फिर आपके लिए एक तरह से सोने पे सुहागा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे उस टाइम में और टेस्ट सीरीज देंगे। जितनी ज्यादा रिवीजन और टेस्ट सीरीज देंगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे और उड़ा के आ जाओगे। इस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस लाना। जितनी बार रिवीजन करोगे चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगी और टिप्स पे आ जाएंगी सारी चीजें, और यही तैयारी होती है अच्छी। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि 2025 में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। बिल्कुल चांसेस है आने के। अश्विनी वैष्णव जी का राज्यसभा में आप इसके बारे स्पीच देखें और इसको पूरा सुन भी लें अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, अदरवाइज आप 14 मिनट से लेकर के 16-17 मिनट तक सुन लें। यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात हुई है, इसके अंदर उन्होंने काफी पूरी स्पीच की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा इन्होंने रेलवे के बारे में बोला, रेलवे को प्रेजेंट किया कि रेलवे के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो रही है, क्या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, कैसे रेलवे का जो बजट था उसको कैसे यूज किया जा रहा है, सारी चीजों के ऊपर अच्छे से काफी प्रेजेंट किया।
ठीक है। और रेलवे के अंदर काफी इंप्रूवमेंट्स हो भी रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि रेलवे में हर रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, कुछ दूसरे दिन कोई घटना होती रहती है, पर अगर आप कंपेयर करोगे पहले के मुकाबले तो बहुत कम हो गई है और इन चीजों के ऊपर बहुत काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है रेलवे के अंदर, रेलवे बहुत काम करता है इन चीजों के ऊपर। हाँ, एम्प्लॉय की कमी है, उसके लिए भी वो काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने बोला कि 2024 से वो एनुअल कैलेंडर लेके आ रहे हैं। इस जो आप स्पीच सुनो पहले एक बार, यहाँ पर मैं आपको स्पीच दिखा देता हूँ। कई मान्यवर सांसदों ने रिक्रूटमेंट की बात कही। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 50-60 साल में नहीं हो पाया एनुअल कैलेंडर, रिक्रूटमेंट के लिए एनुअल कैलेंडर, वो 2024 में स्टार्ट हुआ और लगातार चल रहा है। हर क्वार्टर में एक सिस्टमेटिक तरीके से फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज निकलेंगी, वो वैकेंसीज निकल रही है और बहुत ही स्मूथली एग्जाम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इन 10 सालों में, 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को इस स्पीच में इन्होंने बोला है 2024 में इन्होंने एनुअल कैलेंडर स्टार्ट करा और इसको करेंगे। इन्होंने स्पेसिफिकली 2025 के लिए नहीं बोला, लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे, इनका ये विचार है। 2025 में भी पूरे पूरे चांसेस हैं। इन्होंने बोला कि 2024 में कैलेंडर आया और हर क्वार्टरली उसके हिसाब से वो चीजों को स्मूथली चला रहे हैं। अब स्मूथली तो रिक्रूटमेंट कितना हो रहा है वो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज आपने देख लिया, पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा रेलवे के अंदर बढ़ रही है, तो इसके अंदर वैकेंसी जरूर आएंगी, इस बात की कंफर्मेशन है। 2025 में एक बार को नहीं आते हैं, 2026 में आएंगे, लेकिन आपको 5 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे 2019 से 2024 तक करना पड़ा। 2025 में अगर किसी वजह से नहीं आई, 2026 में कंफर्म आएंगी, मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूँ। ये सारी वैकेंसीज दोबारा आएंगी, पर चांसेस 2025 के भी। तो आप अपने आप को तैयार रखो, जब भी आपका एग्जाम हो आप उस एग्जाम को निकाल सको। क्लियर हुआ। और 2025 के भी कैलेंडर 2024 में एक आया था, ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक कैलेंडर वहां पे बन के आया था, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आने के बहुत चांसेस है, इसलिए मैं बोलता हूँ 2025 में भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो आप तैयारी करके रखो अपनी, नहीं आई तो हमारी बेकार किस्मत, पर 2026 में आ जाएंगी, आप तैयारी उसके हिसाब से करो, ठीक है। और इस लेक्चर को, मतलब इस स्पीच को देखना एक बार, आपको पता चलेगा कि रेलवे के अंदर कितनी सारी चीजें हैं और कैसे इसके अंदर चीजें डेवलप हो रही है, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, हर चीज इन्होंने इसके अंदर अच्छे से बताई हुई है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करके रखो। 1 महीने में मान के चलो आपका जेईई का 1 महीने का समय है, पर अपनी तैयारी इस तरह से करो कि 10 दिन बाद भी एग्जाम हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, इस लेवल की आपकी तैयारी हो, ठीक है। और सीबीटी 2 एएलपी वाले बच्चे, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपकी तैयारी तो आज के हिसाब से हो ही गई होगी, तो अब आपको सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहो और टेस्ट सीरीज देते रहो, बस इतना करना है आपको, जब तक आपका एग्जाम अब नहीं हो रहा है, चाहे 5 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे में अगर कोई भी डाउट है तो आप मैथ्स बाय रवि सर पे भी मेरे साथ मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ। और मैंने जेईई सीबीटी 2 के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है, मेरी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, इस वजह से मैं ज्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रहा, लेकिन वहां पे बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, एक दूसरे से स्टडी मटेरियल को शेयर करके काफी अच्छे से अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। तो अगर आप उन ग्रुप्स में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। सिविल का ग्रुप पूरा हो चुका है, मैं हर ग्रुप में 50-50 बच्चे ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में कुछ कुछ बच्चे और आ सकते हैं, तो अगर आप में से कोई ज्वाइन होना चाहता है तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर देना, ठीक है। और बाकी आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। जिनका भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आया था, ग्रेड 1 का आया था, देख लेता हूँ मैं, 3 का आया रिजल्ट आज, ठीक है। तो वो मेरे को एक बार नीचे मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। जितनी खुशी आपको होगी उतनी खुशी मुझे भी होगी। मैं भी खुश होता हूँ कि जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है, मैसेज पढ़ के काफी अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।